जय श्री राम। हर हर महादेव। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। हम जो है आज आपका विवाह के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपका विवाह किस उम्र में होगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो सभी लोग किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ तारीख डालते हुए, समय डालते हुए अपना कुंडली खोल लीजिए। कुंडली में अपना जन्मांग जो आपका लग्न चार्ट होता है उसे खोल लीजिए आप। ठीक है। अब देखिए, विवाह के लिए तो कई योग हैं। कई योगों में आपको मैं आज एक योग बताऊंगा। ठीक है। तो आपको वह योग बताऊंगा मैं जिसमें सप्तम भाव में स्थित ग्रह आपका विवाह किस उम्र में कराते हैं। ठीक, समझिएगा। आपका ये लग्न चार्ट है, ये आपका लग्न है, आपका सप्तम भाव है। यदि आपका सप्तम भाव में आकर के बुध बैठता है, कौन बैठता है? बुध बैठता है, तो समझिएगा आपका विवाह 20 वर्ष में होगा। बुध को सबसे छोटी अवस्था का कारक बताया गया है। ठीक है। तो बुध जो है आपकी उम्र का, आपका विवाह जो है 20 वर्ष में कराता है। बस ध्यान दीजिएगा कि इस बुध में आपका किसी भी पावक ग्रह दृष्टि ना हो। ऐसे राहु उसको ना दिख रहा हो, उसको केतु ना दिख रहा हो, उसको शनि ना दिख रहा हो। ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यदि बुध आपकी कुंडली में है तो छोटी सी ही उम्र में आपका विवाह करा देगा, अर्थात 20 साल की एज में आपका विवाह करा देगा। ठीक है। अब बुध को हटाते हुए अब आता है आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह होता है यह विवाह के लिए मुख्य कारक ग्रह है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है। यदि स्त्री के तो विशेष कारक ग्रह बताया गया है। तो यदि गुरु आपका सप्तम भाव बैठा है तो आपका विवाह जो है 24 वर्ष की उम्र में आपका विवाह होता है। जब गुरु आपके सप्तम भाव बैठेगा, आपका सप्तम भाव को आपका ग्रह ना दिख रहा हो, ऐसी स्थिति में आपका जो विवाह है 24 वर्ष की उम्र में आपके विवाह का योग बनता है। ठीक। अब इसके बाद आता है आपका चंद्रमा। यदि आपका चंद्रमा आपका सप्तम भाव बैठा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो क्या होगा, 25 वर्ष की उम्र में आपके विवाह का योग बनेगा। 25 वर्ष की उम्र में आपका विवाह का योग बनेगा। और जो है जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा है, वह पुरुष हो या महिला हो, उसको जिस प्रकार वह अपना जीवन साथी चाहता है कि ये मेरे अनुकूल इस प्रकार से हो, तो उसी को उसी प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है। और चंद्रमा के बाद अब आता है आपका शुक्र ग्रह। यदि आपका सप्तम भाव में आपका शुक्र ग्रह हो, कौन हो? शुक्र ग्रह हो, तो आपका विवाह होगा 26 वर्ष की आयु में आपका विवाह होगा। आपका विवाह 26 वर्ष की आयु में आपका विवाह होगा। ये भी अच्छा योग है। ऐसी स्थिति में आपको सुंदर पत्नी मिलती है, या आप लड़की हैं तो आपको सुंदर पति मिलता है। ठीक है। और चंद्रमा भी सप्तम में है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सुंदर पति और लड़का है तो सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। ठीक है। सूर्य चंद्र शुक्र हुआ आता कब? राहु और सूर्य, या आपका राहु हो सप्तम भाव में या कभी सूर्य हो। ठीक है। इन दोनों से कोई भी एक ग्रह हो आपका सप्तम भाव में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका विवाह 27 साल की उम्र में आपका विवाह होगा। कितने में? 27 साल की उम्र में, 27 ईयर्स की उम्र में आपका विवाह होगा। ठीक है। अब जो है सूर्य और राहु को हटाते हुए अब आता है आपका मंगल। यदि आपका मंगल हो आपका अष्टम भाव में, तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह होता है 28 साल की उम्र में, 28 ईयर्स की उम्र में आपका विवाह होता है। ठीक है। यदि आपका सप्तम भाव में मंगल बैठा हो ऐसे स्थान में, तो आपका 28 साल में आपका विवाह होगा। समझिए, कोई कठिन नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका शनि हो या फिर केतु हो, कौन हो? शनि हो या फिर केतु हो, तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह जो है 30 साल की उम्र में आपका विवाह होता है। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि हो या केतु हो, तो आपका विवाह जो है
30 साल की उम्र में आपका विवाह होता है। आप समझ लीजिए 9 के 9 ग्रह को बता दिया हूँ मैं कि कौन सा ग्रह किस उम्र में विवाह कराता है। यदि कोई भी ग्रह पापक ग्रह बैठा है, उसको उसके शत्रु दिख रहे हैं, उसको पापक ग्रह दिख रहा है, ऐसी स्थिति में उसका दोसर पड़ जाएगा। ऐसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं तो यदि सप्तम भाव आपका गुरु बैठ गया, ठीक है, तो गुरु आपका विवाह जो है कराएगा 24 साल में। तो यदि उसे पापक ग्रह देख लिया, राहु देख लिया उसे, ठीक है, तो राहु को देखने से क्या किया, अब उसका विवाह जो है 2 साल विलम्ब करा दिया, गुरु से विलम्ब कराया। तो ऐसी स्थिति में उसका विवाह कब हुआ, आपका 26 साल में उसका विवाह कराएगा, ठीक है। और यदि इसे सौम्य ग्रह दिख लिए, इसे शुक्र दिख लिया, ऊपर से इसे शुक्र दिख लिया, इसे बुध दिख लिया, तो ऐसी स्थिति में सौम्य जो शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण जो है इसका विवाह 2 साल पीछे हो जाएगा। अर्थात 24 साल की उम्र में विवाह कराता है तो इसका विवाह जो है 22 साल की उम्र में इसका विवाह हो जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनको यदि कोई पापक ग्रह दिख रहा है तो जो उसका वर्ष है, उम्र है, उससे 2 साल बढ़ा देंगे। और यदि कोई पाशुभ ग्रह उसको दिख रहा है तो उसका 2 साल उम्र कम कर देंगे। समझ गए होंगे आप। जैसे कि फिर से आपको मैं रिपीट करता हूँ एक बार, आपका इसमें बुध बैठा है, बुध सबसे छोटी अवस्था का ग्रह होता है, बाल्य अवस्था का होते हैं बुध को। तो बाल्य अवस्था के कारण जो है बुध जो है 20 साल में विवाह कराता है, ठीक है। इसके बाद आया आपका बृहस्पति यदि आपका सप्तम में है तो 24 साल आपका विवाह कराएगा। आपका चंद्रमा है तो आपका 25 साल में विवाह कराएगा। आपका शुक्र है तो 26 साल में विवाह कराएगा। आपका राहु या सूर्य है तो 27 ईयर्स की उम्र में आपको विवाह कराएगा। और आपका मंगल है तो आपका 28 वर्ष की उम्र में आपको विवाह कराएगा। और शनि केतु है तो आपका विवाह 30 साल की उम्र में आपको विवाह कराएगा। अपने कुंडली खोलिए, देखिए आपका सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और समझिए कि आपका विवाह किस उम्र में होगा, ठीक है। जय सिया राम, हर हर महादेव।